अलामा साहब, कुरान हकीम की आयत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन, मैंने उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान गुजारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोजज़ात की बात नहीं की। आपके इतने लातादाद मोजज़ात थे, आप फरमा सकते थे कि मैं वो पैगंबर हूँ जिसने चाँद को 2 टुकड़े किया, जिसने सूरज को वापस बुलाया, और जितने आपके मोजज़ात मुबारक थे। लेकिन आपने जो बात पेश की, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन, ये एक सामने बहुत बड़ा हवाला उनके सामने रख दिया और एक नमूना सामने रख दिया। ये बताइए कि क्यों आज हम जो हैं वो उस बात को उस गहराई के साथ नहीं महसूस कर रहे हैं। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा, ये इसलिए फरमाया गया कि चूँकि माजी में 40 साल तक दुनिया ने उन्हें सादिक़ और अमीन कहा था, उनकी सदाक़त और अमानत को देखा भी था, महसूस भी किया था और बरता भी था। इसलिए अपनी माजी की ज़िंदगी को मुस्तक़बिल के दावों के लिए बतौर दलील पेश कर रहे हैं। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म इसलिए दिया गया कि वो 40 साल तक कुरान बन के दिखा दें और 40 साल बाद कुरान पढ़ के सुना दें, ताकि वो अपने दावों के लिए मुस्तक़बिल में दलील तलाश न करें दुनिया, बल्कि माजी की ज़िंदगी जो है बतौर सबूत हो। और यकीनी और लाजमी तौर पर यह उन तमाम दाइयान दीन के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर रही है ये आयत करीमा कि पहले तुम अपने किरदार को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हें लोग सादिक और अमीन मानने लगें, और उसके बाद जब तुम दावा करोगे इस्लाम की हक़ानियत का तो लोग उसे तस्लीम करेंगे। फ़र्क यही है कि हम अपने किरदार को संवारने की कोशिश नहीं करते। पैगम्बर आज़म ने लोगों के हाथों में किताब दिया था और ज़िंदगियाँ किताब के मुताबिक ढाल दी थीं। इस्लाम उन इलाक़ों में फैला जिन इलाक़ों में अरबी नहीं बोली जाती थी। रोम में, ईरान में, हिंदुस्तान में, चाइना में और यूरोप के इलाक़ों में अरबी ज़ुबान नहीं थी, वो कुरान समझ नहीं सकते थे। लेकिन दुनिया उन कुरानों से निगाहें बंद कर सकती थी जो गिलाफ़ों में छुपे हुए हों, मगर उन कुरानों से निगाहें नहीं बंद कर सकती जो ज़िंदगी में छलक रहे हों। पैगम्बर आज़म ने ज़िंदगी कुरान के सांचे में ढाला था। वो जहाँ भी जाते उनकी रफ्तार, उनकी गुफ्तार, उनके मामलात, उनकी डीलिंग, ये सब के सब उनके अखलाक ये कुरान के सांचे में होते थे। कुरान तो लोग नहीं पढ़ सकते थे, मगर इन मुजस्सम कुरानों को देख करके लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। अलावा साहब, इस्लाम की तबलीग आप बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत ममालिक में जाते हैं, मैं भी बहुत जाता रहा हूँ वहाँ। किस तरह तबलीग करनी चाहिए? यूरोप में 2 बातें ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि यूरोप का बसने वाला हर आदमी रिवायती तर्ज़ फ़िक्र को पसंद नहीं करता जी, कि ये बात फ़लाँ ने कही है इसलिए तुम तस्लीम कर लो, या फ़लाँ रिवायत से इसलिए मान लो। उसे उसके क्यों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब आप किसी यूरोप के पढ़े लिखे आदमी मुखातब करेंगे तो वो सवाल करेगा ये क्यों है, नमाज क्यों है, ये रोज़ा क्यों है, तौहीद क्या है। जब तक उसके क्यों को तस्कीन नहीं मिलेगी, उसके बड़े सवालिया निशान को या क्वेश्चन मार्क को, उस वक्त तक अक़ली एतबार से वो आपको तस्लीम नहीं करेगा। तो हमारे दाइयान दीन के लिए ज़रूरी है कि जो भी नज़रिया पेश करें, जो भी इस्लाम का निज़ाम पेश करें, उसके लिए जवाबात के लिए ख़ुद को तैयार रखें। एक तबका तो ये है जो अपने क्यों के जज्बे की तस्कीन चाहता है सवाल के, और दूसरा तबका वो है जो महरूम है दिल की दुनिया से। यानी आलम यह है कि वो सख्त परेशान है इस वक्त, और वो कोई ऐसा रास्ता तलाश कर जहाँ उसे सुकून मिल सके, जहाँ करार मिल सके। वो झूठे लोग जिनके पास सुकून और करार का कोई ज़रिया नहीं है, कुछ नशा दे करके वो तस्कीन का सामान फराहम करते हैं। आप जानते हैं योगा मकबूल हो रहा है या मंदिरों का निज़ाम मकबूल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यूरोप का इंसान जो बड़ी शिद्दत के साथ अपनी दुनिया से परेशान शुदा है, मादी कदरों से आजिज़ आ चुका है, और वो चाहता है कहीं उसे गोशे तस्कीन मिले, करार मिले। सूफिया कराम का जो निज़ाम था, उस निज़ाम को अगर हम अक़ल जदीद की रोशनी में मुतारफ़ कराएँ तो यकीनी तौर पर दिल को तस्कीन मिलेगी, और यकीनी और लाजमी तौर पे लोग इस्लाम के ज़्यादा करीब आएंगे। हमने ये सिस्टम भी छोड़ दिया है, और हमारे पास ऐसे अरबाब फ़िक्र भी नहीं हैं जो यूरोप के लफ्ज़ क्यों का मुकम्मल तौर पर जवाब फराहम कर सकें। हमें इन दोनों तबकों को मुकम्मल तस्कीन देनी है, तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे।